गौतम बुद्ध दार्शनिक नहीं, दृष्टा है। दार्शनिक वह जो सोचे, दृष्टा वह जो देखे। सोचने से दृष्टि नहीं मिलती। सोचना अज्ञात का हो भी नहीं सकता। जो ज्ञात नहीं है उसे हम सोचेंगे भी कैसे? सोचना तो ज्ञात के भीतर ही परिभ्रमण है। सोचना तो ज्ञात की ही धूल में लौटना है। सत्य अज्ञात है, ऐसे ही अज्ञात है जैसे अंधे को प्रकाश अज्ञात है। अंधा लाख सोचे, लाख सिर मारे, तो भी प्रकाश के संबंध में सोचकर क्या जान पाएगा? आंख की चिकित्सा होनी चाहिए, आंख खुलनी चाहिए। अंधा जब तक दृष्टा न बने तब तक सार हाथ नहीं लगेगा। तो पहली बात बुद्ध के संबंध में स्मरण रखना, उनका जोर दृष्टा बनने पर है। वे स्वयं दृष्टा हैं और वे नहीं चाहते कि लोग दर्शन के ऊहापोह में उलझे। दार्शनिक ऊहापोह के कारण ही करोड़ों लोग दृष्टि को उपलब्ध नहीं हो पाते। प्रकाश की मुफ्त धारणाएं मिल जाएं तो आंख का महंगा इलाज कौन करे? सस्ते में सिद्धांत मिल जाएं तो सत्य को कौन खोजे? मुफ्त, उधार सब उपलब्ध हो, आंख की चिकित्सा की पीड़ा से कौन गुजरे? और चिकित्सा कठिन है और चिकित्सा में पीड़ा भी है। बुद्ध ने बार बार कहा है कि मैं चिकित्सक हूं। उनके सूत्रों को समझने में इसे याद रखना। बुद्ध किसी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं, वे किसी दर्शन का सूत्रपात नहीं कर रहे हैं। वे केवल उन लोगों को बुला रहे हैं जो अंधे हैं और जिनके भीतर प्रकाश को देखने की प्यास है। और जब लोग बुद्ध के पास गए तो बुद्ध ने उन्हें कुछ शब्द नहीं पकड़ाए। बुद्ध ने उन्हें ध्यान की तरफ इंगित और इशारा किया, क्योंकि ध्यान से खुलती है आंख, ध्यान से खुलती है भीतर की आंख। विचारों को तो परत से परत तुम इकट्ठी कर लो, आंख खुली भी हो तो बंद हो जाएगी। विचारों के बोझ से आदमी की दृष्टि खो जाती। जितने विचार के पक्षपात गहन हो जाते हैं उतना ही देखना असंभव हो जाता है। फिर तुम वही देखने लगते हो जो तुम्हारी दृष्टि होती। फिर तुम वह नहीं देखते जो है। जो है उसे देखना हो तो सब दृष्टियों से मुक्त हो जाना जरूरी। इस विरोधाभास को ख्याल में लेना। दृष्टि पाने के लिए सब दृष्टियों से मुक्त हो जाना जरूरी है। जिसकी कोई भी दृष्टि नहीं, जिसका कोई दर्शन शास्त्र नहीं, वही सत्य को देखने में समर्थ हो पाता है। दूसरी बात, गौतम बुद्ध पारंपरिक नहीं, मौलिक है। गौतम बुद्ध किसी परंपरा, किसी लीक को नहीं पीटते हैं। वे ऐसा नहीं कहते हैं कि अतीत के ऋषियों ने ऐसा कहा था इसलिए मान लो। वे ऐसा नहीं कहते हैं कि वेद में ऐसा लिखा है इसलिए मान लो। वे ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं कहता हूं इसलिए मान लो। वे कहते हैं जब तक तुम न जान लो मानना मत। उदास श्रद्धा दो कौड़ी की है। विश्वास मत करना, खोजना। अपने जीवन को खोज में लगाना। मानने में जरा भी शक्ति वह मत करना, अन्यथा मानने में ही फांसी लग जाएगी। मान मान कर ही लोग भटक गए। तो बुद्ध न तो परंपरा की दुहाई देते, न वेद की। न वे कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो ठीक होना ही चाहिए। वे इतना ही कहते हैं ऐसा मैंने देखा। इसे मानने की जरूरत नहीं है। इसको अगर परिकल्पना की तरह ही स्वीकार कर लो तो काफी। परिकल्पना का अर्थ होता है हाइपोथेसिस। जैसे कि मैंने तुमसे कहा
कि भीतर आओ, भवन में दिया जल रहा है। तो मैं तुमसे कहता हूं कि मानने की जरूरत नहीं कि भवन में दिया जल रहा है, इसको विश्वास करने की जरूरत नहीं, इस पर किसी तरह की श्रद्धा लाने की जरूरत नहीं। तुम मेरे साथ आओ और दिए को जलता देख लो। दिया जल रहा है तो तुम मानो या न मानो, दिया जल रहा है, और दिया जल रहा है तो तुम मानते हुए आओ कि न मानते हुए आओ, दिया जलता ही रहेगा। तुम्हारे न मानने से दिया बुझेगा नहीं, तुम्हारे मानने से जलेगा नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं तुम सिर्फ मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। इस भवन में दिया जला है, तुम भीतर आओ, और यह भवन तुम्हारा ही है, ये तुम्हारी ही अंतरात्मा का भवन। तुम भीतर आओ और दिए को जलता देख लो। देख लो फिर मानना, और ख्याल रहे जब देख ही लिया तो मानने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। हम जो देख लेते हैं उसे थोड़ी मानते, हम तो जो नहीं देखते उसी को मानते। तुम पत्थर पहाड़ को तो नहीं मानते, परमात्मा को मानते हो। तुम सूरज चांद तारों को तो नहीं मानते, वे तो हैं। तुम स्वर्ग लोक मोक्ष नरक को मानते हो। जो नहीं दिखाई पड़ता उसको हम मानते हैं, जो दिखाई पड़ता है उसको तो मानने की जरूरत ही नहीं रह जाती, उसका यथार्थ तो प्रकट है। तो बुद्ध कहते हैं मेरी बात पर भरोसा लाने की जरूरत नहीं, इतना ही काफी है कि तुम मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लो, इतना पर्याप्त है। इसको वैज्ञानिक कहते हैं हाइपोथेसिस, परिकल्पना। एक वैज्ञानिक कहता है 100 डिग्री तक पानी गर्म करने से पानी भाप बन जाता है, मानने की कोई जरूरत नहीं। चूल्हा तुम्हारे घर है, जल उपलब्ध है, आग उपलब्ध है, चढ़ा दो चूल्हे पर जल को, परीक्षण कर लो। परीक्षण करने के लिए जो बात मानी गई है वो परिकल्पना, अभी स्वीकार नहीं कर ली है कि ये सत्य है। लेकिन एक आदमी कहता है शायद सत्य हो, शायद असत्य हो, प्रयोग करके देख लें, प्रयोग ही सिद्ध करेगा सत्य है या नहीं। तो बुद्ध पारंपरिक नहीं, मौलिक है। विचार की परंपरा होती है, दृष्टि की मौलिकता होती। विचार अतीत के होते हैं, दृष्टि वर्तमान में होती। विचार दूसरों के होते हैं, दृष्टि अपनी होती। तीसरी बात, गौतम बुद्ध शास्त्री नहीं, पंडित नहीं, वैज्ञानिक है। बुद्ध ने धर्म को पहली दफे वैज्ञानिक प्रतिष्ठा दी। बुद्ध ने पहली दफे धर्म को विज्ञान के सिंहासन पर विराजमान किया। इसके पहले तक धर्म अंधविश्वास था, बुद्ध ने उसे बड़ी गरिमा दी। बुद्ध ने कहा अंधविश्वास की जरूरत ही नहीं, धर्म तो जीवन का परम सत्य है। एस धम्मो सनातनो, यह धर्म तो शाश्वत और सनातन है, तुम जब आंख खोलोगे तब इसे देख लोगे। इसलिए बुद्ध ने यह नहीं कहा कि नरक के भय के कारण मानो, और यह भी नहीं कहा कि स्वर्ग के लोभ के कारण मानो, और इसलिए भी नहीं कहा कि परमात्मा सताएगा अगर न माना और परमात्मा पुरस्कार देगा अगर माना। नहीं, ये सब व्यर्थ की बातें बुद्ध ने नहीं कही। बुद्ध ने तो सार सूत्र कहा। बुद्ध ने तो कहा यह धर्म तुम्हारा स्वभाव है, यह तुम्हारे भीतर बह रहा है, अहिर्निश बह रहा है। इसे खोजने के लिए आकाश में आंखें उठाने की जरूरत नहीं है, इसे खोजने के लिए भीतर जरा सी तलाश करने की जरूरत है। ये तुम हो, ये तुम्हारी नियति है, ये तुम्हारा स्वभाव है। एक क्षण को भी तुमने इसे खोया नहीं, सिर्फ विस्मरण हुआ है। तो बुद्ध ने चैतन्य की सीढ़ियां कैसे पार की जाएं, मूर्छा से कैसे आदमी अमूर्छा में जाए, बेहोशी कैसे टूटे और होश कैसे जगे, इसका विज्ञान थिर किया। और जो उनके साथ भीतर गए उन्हें निरपवाद रूप से मान लेना पड़ा कि बुद्ध जो कहते हैं ठीक कहते हैं। यह अपूर्व क्रांति थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बुद्ध मील के पत्थर हैं मनुष्य जाति के इतिहास में। संत तो बहुत हुए, मील के पत्थर बहुत थोड़े लोग होते। महावीर भी मील के पत्थर नहीं, क्योंकि महावीर ने जो कहा वो 23 तीर्थंकर पहले कह चुके थे। कृष्ण भी मील के पत्थर नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने जो कहा वो उपनिषद और वेद सदा से कहते रहे थे।
बुद्ध मील के पत्थर है, जैसे लाओत्सु मील का पत्थर है। कभी कभार करोड़ों लोगों में एक आध संत होता है, करोड़ों संतों में एक आध मील का पत्थर होता है। मील के पत्थर का अर्थ होता है उसके बाद फिर मनुष्य जाति वही नहीं रह जाती, सब बदल जाता है, सब रूपांतरित हो जाता है। एक नई दृष्टि और एक नया आयाम